अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम सबक नंबर 62 का दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। और ये सबक नंबर 62 के पहले हिस्से में आपने अजवफ़ वावी और याई को पढ़ा सुलासी मुजर्रद यानी कि फैमिली 1 के अबवाब में। लेकिन हमने पार्ट 1 में पहले हिस्से में फ़ेले मादी की चेंजेस देखी थी, पास्ट टेंस की चेंजेस देखी थी। अब इस सबक में हम वो तब्दीलियाँ देखेंगे जो अजवफ़ की वजह से, अजवफ़ वावी या याई की वजह से फ़ेले मुदारे में होती हैं, प्रेज़ेंट टेंस में होती हैं, ठीक है? वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम सर्फ़ कबीर देखते हैं फ़ेल मुदारे की। देखें, हम आम ज़बान में अगर कहें तो हम कहेंगे कि फ़ेल मुदारे में जो तब्दीलियाँ होती हैं अजवफ़ वावी या याई की वजह से। अजवफ़ क्योंकि हमें पता है कि उसमें हर्फ़ इल्लत होता है, दरमियान में जो उसका रूट मादा जो होता है उसके दरमियान में हर्फ़ इल्लत होता है, या वाव होता है या होता है, और जिसकी वजह से तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं। तो आम आम ज़बान में कहेंगे तो हम कहेंगे कि ये फ़ेल मुदारे की तब्दीलियाँ हैं। लेकिन जो ग्रामर की ज़बान है, जो सर्फ़ की ज़बान है, उसमें इन तब्दीलियों को कहते हैं तालीलात, ठीक है? इन तब्दीलियों को कहते हैं तालीलात। और अब जो हम समझ लें पढ़ने जा रहे हैं, आज के सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं, वो तालीलात फ़ेल मुदारे अजवफ़, वावी और याई के साथ, ठीक है? अच्छा, अब हम जैसे हमने पहले भी यही देखा कि सबसे पहले हम काला यक़ूलू, क्योंकि ये लफ्ज़ जो है कुरान पाक में बहुत मर्तबा बहुत कॉमन है, बहुत आम मिलता है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा ये हमें नज़र आता है अजवफ़ में। तो काला यक़ूलू, काला यक़ूलू यानी कि बाब नसरा से है, और इसका जो मादा है वो है क़ाफ़, वाव और लाम। अब जब हमने इसकी सर्फ़ सग़ीर की थी तो आपने देखा था कि अगर इसका हम देखें कि अ, हुआ का सीगा, तो असल में अगर इसको नसरा यंसुरू पे डालें, नसरा यंसुरू, तो यक़वुलू हो, ठीक है? यक़वुलू होता। लेकिन क्या हुआ कि इसमें हमने इसकी देखा तालील कैसे होती है कि ये जो दम्मा है, ये चला जाता है पीछे काफ पे, तो आसानी से पढ़ लिया जाता है यक़ूलू। तो अब हुआ का सीगा जो हो गया वो यक़ूलू हो गया, ठीक है? हुआ का सीगा यक़ूलू, फिर हुआ यक़ूलू, वो कहता है, वो बोलता है, हुमा यक़ूलानी, हुम यक़ूलूना, ठीक है? हिया तक़ूलू, यहाँ तक सब सही सही चल रहा है, जैसे यक़ूलू है बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। हुआ यक़ूलू, हुमा यक़ूलानी, हुम यक़ूलूना, हिया तक़ूलू, हुमा तक़ूलानी। लेकिन जब हुन्ना पे आते हैं, हुन्ना पे, तो क्या होता है कि आपको पता है हुन्ना में नून निस्वाँ जो होता है उसकी अ, उसके लिए ज़रूरी होता है कि उससे पहले जो लाम कलमा थर्ड लेटर आ रहा है, उसपे सुकून हो। ये नून निस्वाँ की ज़रूरत है। सर्फ़ के लिहाज़ से ज़रूरत है कि नून निस्वाँ से पहले लाम का जो थर्ड लेटर है उसपे सुकून हो। तो अब जब हम सुकून इस पे डालते हैं लाम कलमे पे, यहाँ पे तो देखें लाम कलमे पे सुकून नहीं था, लाम पे फ़तह था तक़ूलानी में, और तक़ूलू में जो था दम्मा था लाम पे। लेकिन यहाँ पे जब थर्ड लेटर यानी कि लाम है इसमें, तो यहाँ पे जब हम सुकून डालते हैं तो वाव पे तो पहले से सुकून था, ये 2 सुकून साथ-साथ आ जाते हैं, ठीक है? तो जब 2 सुकून साथ-साथ आ जाते हैं और एक जो है वो वीक लेटर होता है, तो हम उसमें सर्फ़ में क्या करते हैं कि वो उस हर्फ़ इल्लत को, वीक लेटर को गिरा देते हैं। तो क्या हो गया, अब एक वीक लेटर गिर गया तो यक़ुलना हो गया। तो बस ये है, यहाँ पे तब्दीली ये हुई है कि वाव गिर गया, तो यक़ुलना हो गया। फिर अंता तक़ूलू, अंतुमा तक़ूलानी, अंतुम तक़ूलूना, वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें जो है नून निस्वाँ नहीं है, और नून निस्वाँ की वजह से लाम कलमे पे थर्ड लेटर पे सुकून होना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे अंता के सिगे में वैसे ही रहेगा, अंता तक़ूलू, अंतुमा तक़ूलानी, अंतुम तक़ूलूना, फिर अंती तक़ूलीना, अंतुमा तक़ूलानी। अब फिर जब अंतुन्ना आता है, फिर वो नून निस्वाँ आ जाता है। तो फिर नून निस्वाँ आता है तो उसकी उसके मजबूरी होती है कि लाम कलमे पे सुकून हो, उससे पहले लाम कलमे पे सुकून हो, तो फिर उसमें ये वाव गिरा देते हैं। व अगर वाव होता है तो वाव गिराते हैं, अगर या होता है किसी दूसरे बाब से आएगा, और या होगा, अजवफ़ याई होगा, या किसी और बाब से आ रहा होगा, दरबा के बाब से आ रहा होगा, तो फिर उसमें या होगा तो उस वक़्त या गिराएँगे, ठीक है? और फ़तह यफ़्तहू होगा, अगर बाब होगा तो उसमें अलिफ नज़र आएगा। आप आगे की मिसालों में देखेंगी कि आगे अलिफ नज़र आएगा, ठीक है? तो अंती तक़ूलीना, अंतुमा तक़ूलानी, अंतुम
तकुलना नहीं, बल्कि ये वाव गिर जाएगा और तकुलना होगा। अंतुन्ना तकुलना, अंतुन्ना तकुलना। फिर अना वैसे ही रहेगा, जैसे यकूलू है वैसे ही अकूलू। अना हुआ यकूलू, अना अकूलू, नहनु नकूलू। ठीक है, तो ये वैसे ही रहेंगे। तो क्या हमने क्या देखा कि जब भी नून निस्वा आ रहा है जिसकी वजह से ये ज़रूरी हो जाता है कि लाम कलमे पे सुकून हो, तो उस वक्त ये जो हर्फ इल्लत है वो गिर जाता है जब नून निस्वा आए, हुन्ना और अंतुन्ना में। ठीक है, ये देखा हमने। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। यही इसकी समरी है, इसका जो खुलासा क्या हुआ। खुलासा ये हुआ कि जब कभी तीसरे हर्फ, यानी कि तीसरा हर्फ ये जो है, इस मादे का जो तीसरा हर्फ है वो देखें, ये लाम कलमा है ना, तीसरा हर्फ। तो जब कभी तीसरे हर्फ यानी लाम कलमे पर सुकून हो, सुकून आ जाए, यानी कि यहाँ पे देखें सुकून आ गया ना नून निस्वा की वजह से। तो जब भी लाम कलमे पे सुकून हो तो हर्फ इल्लत यानी वाव या अलिफ गिर जाता है। तो जब तीसरे हर्फ पर सुकून हो तो हर्फ इल्लत गिर जाता है। और जिन सीगों में तीसरे हर्फ पर सुकून नहीं हो, जैसे तकुलानी में लाम पे फतह है, यकूलू में लाम पर दम्मा है, तो जिन सीगों में तीसरे हर्फ पर सुकून नहीं होता वहां पे हर्फ इल्लत वही रहता है, कहीं नहीं जाता, उसको नहीं गिराते। ठीक है, तो जब बस ये है कि जब भी लाम कलमे पे सुकून आएगा अजवफ वावी या याई में, पहले मुदारे में, तो हम हर्फ इल्लत को गिरा देंगे। वो किस वजह से? क्योंकि दो सुकून एक जगह हो जाते हैं, इत्तक़ाए साकिनैन हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तो क्या अच्छा, हमने जब गिराया इसमें वाव गिराया, यकूलना की जगह यकुलना किया, तो वाव गिराया तो उससे पहले दम्मा था, तो वाव गिरता है तो उससे पहले दम्मा लगाते हैं। अगर अगर वाव को गिराया है तो उससे पहले दम्मा होता है। अगर अलिफ को गिराया जाता है, जैसे नाला या नालू में अलिफ गिरेगा, या नलना होगा, ठीक है, अलिफ गिर जाएगा, तो वो उससे पहले जाहिर है अलिफ से पहले जो है वो फतह होता है, तो फिर उसकी जगह पे उससे पहले फतह आ रहा होता है। और इसी तरीके से अगर किसी लफ्ज के साथ, जैसे बा यबीयू जो है बाब दराबा से है, बा यबीयू बाब दराबा से है, तो इसमें या आ रहा है, तो यबी ना होगा, यबी ना। तो इसमें या जो है उस गिरेगा, तो उसकी जगह पे जो उससे पहले हर्फ बा है वो उस पे कसरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यकूलू में बाब नसरा था, तो वाव था, और वाव को गिराया तो उसके उससे पहले हमने देखा कि दम्मा है, यकुलना है। ठीक है, यकुलना और तकुलना। अब देखें, नाला या यहाँ पे बाप समिया लिखा है, लेकिन किसी डिक्शनरी में ये फतहा बाप से भी है, और किसका भी कहीं तो खैर यहाँ पे अभी इस वक्त जो दिख रहा है नाला या नालू है। तो बाप फतहा से अगर आ रहा है तो इसमें देखें, ये हुआ यनालू हुमा यनालानी हुम यनालूना, फिर हिया तनालू हुमा तनालानी, फिर अब यहाँ पे क्या होता, हुन्ना यनालना होता, यनालना। तो अलिफ नून के बाद जो अलिफ आ रहा होता उस पे भी सुकून होता और लाम पे भी सुकून है, तो फिर क्या किया कि अलिफ गिरा दिया और उससे पहले फतह जो था वो वहीं पे है। ठीक है, तो यनलना हो गया, हुन्ना यनलना और अंतुन्ना तनलना। तो ये है इस तरीके से। अच्छा, और उसके बाद इसी तरीके से बा या बीऊ जो है वो बाप दराबा से है, और इसमें हमें दिख रहा है कि या आ रही है बार बार, हुआ यबीऊ, हुमा यबीआनी, हुम यबीऊना, हिया तबीउ, हुमा तबीआनी, और हुन्ना, हुन्ना में यबीना के बजाय या को गिरा दिया और कसरा उससे पहले जो था या से पहले वो रह गया। ठीक है, तो ये हो गया है, और ये देख लिया। अच्छा, अब तक हम क्या देख रहे थे, ये जो फेले मुदारे मरफू, मरफू की जो 14 सीखे होते हैं वो देखा, मरफू वाली हालत, और जो फेले मुदारे रेगुलर फॉर्म होती है वो देखी। अब हम फेले मुदारे की मंसूब और मजजूम फॉर्म देखने जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये देखें, इसमें जो है ये फेल मुदारे मरफू है यकूलू, फिर ये मंसूब है यकूला, और जो मजजूम है तो यकूल की जगह पे फिर वही वाव को गिरा दिया है, बजाय इसके कि यकूल होता और दो सुकून एक साथ आते, वो वाव को गिरा दिया है, तो यकुल मजजूम फॉर्म, लाइटेस्ट फॉर्म जो है यकुल। तो जो चेंज आई है, जो यहाँ पे चेंज आई है वो मजजूम वाले सीगे में आई है, और मंसूब और वो उसमें नहीं आई, मंसूब में नहीं आई। अच्छा, इसी तरीके से
یا تقولو یا انتا تقولو، اور پھر اس کا منصوب تقولا، اور جو مجزوم ہے وہ تقل. اسی طریقے سے اقولو کا اقولا اقل، جیسے آپ سورہ کہف میں پڑھتے ہیں علم علم اقل لک ان علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. تو یہ جو ہے اس میں دیکھیں اقل اسی طریقے سے آیا ہے، اقل لام کے ساتھ آیا ہے نا، حرف جازمۃ المضارع کے ساتھ آیا ہے، تو اقل آیا ہے مجزوم فارم میں. ٹھیک ہے، اچھا آگے چلتے ہیں. اب ہم نے کیا کیا، فعل مضارع مرفوع پہلے دیکھا، سارے اس کے 14 سیکھے صرف کبیر، اور اب اس سلائیڈ پہ جو ہے فعل مضارع منصوب اور مجزوم کی دیکھا. منصوب میں کوئی تبدیلی نہیں آتی یہ والے سیغوں میں، یہ افعال الاربعہ میں. ٹھیک ہے، مجزوم میں آتی ہے، مجزوم میں یہ گر جاتا ہے، واو یا گر جاتا ہے. اچھا اب فعل امر میں جب ہم نے صفحہ کی تھی پچھلے سبق میں تو دیکھا تھا کہ تقولو سے بنائیں گے نا، انتا تقولو سے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو مجزوم کرتے ہیں، تو واو پہ تو پہلے سے سکون ہے، تو دو سکون ایک ساتھ آ جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم جو حرف علت ہے، ویک لیٹر ہے، اس کو گرا دیتے ہیں سکون کے ساتھ. اور امر بنانے کے لیے ہمیں تا تو ہٹانا ہی ہے، تو تا بھی ہٹ جاتا ہے اور واو بھی ہٹ جاتا ہے، تو پھر بن جاتا ہے قل. قل جو ہے وہ اصل میں انتا کا صیغہ ہے نا، فعل امر میں حاضر کے صیغوں سے فعل امر ہوتا ہے نا، تو اس میں تا بھی گر جاتا ہے اور یہ واو بھی گر جاتا ہے، تو قل ہوا انتا تقولو سے قل بنا. اچھا قل آ گیا، انتا کے لیے جو فعل امر ہے وہ قل ہے، لیکن دو لوگوں کو کہا جائے گا بولنے کو، تو قلا. ٹھیک ہے، انتا قل انتما قلا انتم قولو تم سب بولو، انتی قولی تم بولو، خاتون مطلب عورت کو کہہ رہے ہیں، پھر انتما قلا، پھر انتنا قلنا. یہ 6 سیغے ہوتے ہیں فعل امر میں. ٹھیک ہے، فعل امر میں جو ہوتے ہیں وہ 6 سیغے، انتا اور انتی کے. ٹھیک، تو یہ تبدیلیاں ہم نے دیکھ لی. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں، جو فعل ناہی کی تعلیلات دیکھ لیتے ہیں. فعل ناہی میں صرف یہی ہوا تھا کہ جو پچھلے سبق میں جو ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ یہ حرف علت گر جاتا ہے التقاء ساکنین کی وجہ سے، اور لا تقل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کی فعل ناہی کی بھی 6 سیغے ہوتے ہیں، لا تقل، لا تقولا، لا تقولو، انتا لا تقل، انتما لا تقولا، انتم لا تقولو، انتی لا تقولی، انتما لا تقولا، انتنا لا تقلنا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. اچھا جی اب آگے چلتے ہیں. یہ ہم نے فعل مضارع کی تقریباً ساری چینجز دیکھ لی کہ مرفوع حالت میں کیا ہوتا ہے، پھر منصوب حالت میں کیا ہوتا ہے، اور مجزوم حالت میں کیا ہوتا ہے. یہ منصوب ہے اور یہ مجزوم ہے. تو یبیعو مرفوع حالت ہے، اور یبیع منصوب ہے، اور یبیع مجزوم ہے. ٹھیک، اور اس طریقے سے. اور جو فعل امر ہے وہ تبی کی جگہ کیا ہوگا، دیکھیں اس کو سکون کریں گے اور تا بھی گرا دیں. ایک منٹ، اس کو مجزوم کیا، تا بھی گرا دیا. اب کیا ہے، یہ با پہ کسرہ ہے لیکن یا پہ بھی سکون ہے اور عین پہ بھی سکون ہے، تو اس کو پھر یا کو بھی گرا دیا. تو یہ ہوا بے کہ فروخت کرو یا سیل کرو، تجارت کرو. بے لا تبی تجارت نہیں کرو. ٹھیک ہے، اچھا آگے چلتے ہیں. اسی طریقے سے نالا یا نالو، یہ ہے اس کا جو مجزوم فارم ہوگی وہ ینل ہوگا. ٹھیک ہے، ہوا کی مجزوم فارم ینل، اور انتا اور ہیا کی تنل، اور انا کی انل. ٹھیک ہے، اور جو اس کا فعل امر بن رہا ہے، دیکھیں فعل امر کیسے بن رہا ہے کہ وہی مجزوم کیا نا، اس کو جب مجزوم کیا اور تا بھی گرا دیا تو تنال ہو رہا ہے، سوری نال ہو رہا ہے، اور اس میں الف پہ بھی سکون ہے، تو دو سکون ایک ساتھ آ رہے ہیں، الف کو گرا دیا، نل ہو گیا، پہنچو یا. ٹھیک ہے، پہنچنا. اور تنالو سے پھر جو فعل ناہی بنا وہ لا تنل بنا. ٹھیک ہے، اچھا پھر ایک اور مثال. اچھا نہیں، یہ مثالیں ہماری یہاں پہ ختم ہو گئی ہیں، اور سبق جو تھا ہم نے پڑھ لیا ہے. اس سبق میں آپ نے جو اصل میں فعل مضارع کی جو تبدیلیاں ہیں اجوف واوی اور یائی میں،
ثلاثی مجرد میں فعل مضارع کی جو تبدیلیاں ہیں وہ پڑھی ہیں، اور اسی وجہ سے آج اس سبق کا جو ہم مشق کریں گے وہ یہ کریں گے کہ یہ جو افعال ہیں یہ سارے افعال لے کے فعل مضارع کی صرف کبیر کریں گے۔ اچھا، صرف فعل مضارع مرفوع کی صرف کبیر نہیں کریں گے، بلکہ اس میں ہم منصوب مجزوم بھی دیکھیں گے اور فعل امر اور فعل ناہی کو بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے انشاءاللہ وہ لائیو سیشن میں ہم کریں گے۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں لائیو سیشن میں انشاءاللہ۔ تو سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔